औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आप लोगों को लेके आया हूं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। ये जगह चोलिस्तान का इलाका कहलाती है। अब ये नाम का ही चोलिस्तान रह गया है यहाँ, इतना तो खैर अब चोलिस्तान वो चोलिस्तान बाकी नहीं रहा जिस तरह किसी दौर में ये चोलिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर भी चलो हम इसको चोलिस्तान मान लेते हैं क्योंकि ये वीरान इलाका, इतनी आबादी यहाँ पे नहीं है। अब मैं अपनी जो इस लोकेशन है इसके बारे में बताता चलूँ। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये है किला मीरगढ़। और किला मीरगढ़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक जो रास्ता है इसका, जो दो अहम रास्ते हैं मेन, वो बताता चलूं। एक रास्ता तो इसको मरोट की तरफ से आता है। अगर आप मरोट शहर आ जाएं, मरोट से फिर किला मरोट की तरफ आएँ और फिर उसी रास्ते से सीधा अगर आगे आएँ तो किला जामगढ़ आएगा और जामगढ़ किले के बाद ये किला मीरगढ़ आएगा। और दूसरा अगर सिमत आपको बताता चलूँ, वो दूसरी सिमत ये है कि अगर आप फोटाबाद शहर से आप सफ़र करें तकरीबन मरोट की तरफ, फोटाबाद से आप मरोट की तरफ आएँ तो 10 किलोमीटर बाद एक मोड़ आता है जिसको 86 मोड़ कहते हैं। 86 मोड़ से एक रास्ता तो मरोट की तरफ चला जाता है जबकि दूसरा रास्ता किला मीरगढ़ की तरफ आता है। तो 86 मोड़ से तकरीबन ये 12 किलोमीटर दूर है किला मीरगढ़। और अगर फोटाबाद शहर से बात करें तो तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर है ये फोटाबाद शहर से। और यहाँ तक अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल पुख्ता रोड है, आप गाड़ी पे भी आ सकते हैं, बाइक पे भी आ सकते हैं, बआसानी यहाँ तक आप आ सकते हैं। रास्ते में अगर आप किसी से जगह भूलने का आपको चांस हो तो किसी से रास्ता बेशक पूछ लीजिएगा। यहाँ पे रास्ते में पूरी आबादी है, जगह जगह लोग आपको मिलेंगे रास्ता बताने के लिए। तो ये तो हो गई इसकी किले की जो थी लोकेशन की बात। अब रह गया कि ये किला किसने बनवाया और इस वक्त किस हालत में है। ये तमाम तफसीलात मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और दूर दराज के सफ़र करता हूँ और आपके लिए ऐसी तारीख़ी जगहों का ढूंढ के लाता हूँ और उनके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करता हूँ। तो अगर हो सके, जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और इसके साथ अगर मेरी ये वीडियो आपको और मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और साथ के साथ कोई कमेंट्स भी ज़रूर किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये तारीख़ी किला मीरगढ़ जो कि मौजूद है चोलिस्तान डेजर्ट में। नाजरीन, ये किला जो था इसके बारे में जो हिस्ट्री में रिवायात चली आ रही हैं उसके मुताबिक ये 1799 से लेके 1803 ईस्वी सन के मुताबिक ये तामीर हुआ था और इस दौरान ये किला तामीर किया गया था इस तरह ये चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर। और इसके बारे में मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये खंडर बन चुका है और इसकी जो 6 बुर्ज वाला इसको हम किला बोल सकते हैं। एक साइड से देखा जाए तो 3-3 बुर्ज हमें नज़र आते हैं और इसका बैरूनी हिस्सा जो था वो पुख्ता ईंटों से बनाया गया था और इसकी दीवारें तकरीबन 28 फुट तक बुलंद हैं और कोनों पे जो थे इसके खूबसूरत बुर्ज बनाए गए थे। मीरगढ़ किला जो था ये अब्बासी बादशाहत के दौर में बनाए गए किलों में से इसका शुमार होता है। और इस किले के बारे में यही रिवायात है कि ये खूबसूरत किला जो था जाम खान कहरानी के बेटे नूर मोहम्मद ख़ान ने बनवाया था ये। और इसके अलावा इस किले का एक जो था इसका दाखिली दरवाज़ा था और जबकि इसके बाकी जो थे बुलंदो बाला जो थे वो इस तरह मीनार हुआ करते थे। और किले के सहन में रिहायशी कुछ कमरे थे, जबकि इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसमें 2 मीठे पानी के कुएं भी थे जो कि अब खुश्क हो चुके हैं। किले की फसील बिल्कुल शिकस्ता हालत में है और अंदर जो मकानात हैं वो भी मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। चोलिस्तान के वस्त में वाक़या ये तारीख़ी किला मीरगढ़ महकमा आसार कदीमा की गफलत और लापरवाही के बाइस आज आपके सामने खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ये किला भी अपनी तबाही की आखिरी मंजिलों पर है और दूर दराज से आने वाले सियाह यहाँ आकर अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये किला दिन ब दिन मुनहदिम होता चला जा रहा है। और मैं सियाहों की तरफ से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि इस किले की तज़ीन और आइश की जाए ताकि ये कीमती विरसा बाकी देखने वाले आने वाले सियाहों के लिए और आने वाले नस्लों के लिए ये महफूज हो सके।
नाजरीन, यहाँ किले के पास एक उसी दौर की ये कदीम मस्जिद भी मौजूद है जो कि ये भी अपनी शिकस्ता हाली की और बर्बादी की दास्तान आपकी आंखों के सामने सुना रही है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चल के और देखते हैं इस किले की कंडीशन को। अच्छा नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ये किले की जो फसील हमें दिखाई दे रही है, इसी तरह इस किले के बाहर भी एक फसील हुआ करती थी जिसके जो आसार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा हिस्सा जो था ये भी इस किले की अंदरूनी हिस्सा था किसी दौर में। ये सामने एक जो उसकी फसील है उसके भी आसार बाकी हैं। और इस किले के बाहर इसी तरह ही जिस तरह ये इसके दमदमे बने हुए हैं किले के, इसी तरह बैरूनी जानब इसके मज़ीद इस तरह के दमदमे बने हुए थे जिनके आसार अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये अंदरूनी हिस्से के जो दमदमे हैं ये अभी भी बाकी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ज़्यादातर हालत तो इसकी खस्ता है अब आपके सामने है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और चल के मज़ीद अंदर की तरफ से भी इसका मुआयना करते हैं। बिल्कुल जैसे गोल दमदमे होते हैं उसी हिसाब से है। और अगर इसकी हम एक रुख पे बात करें तो एक दमदमा ये हो गया इसका बुर्ज, और दूसरा इसका ये हो गया, और इसके साथ तीसरा, 3 बुर्जों वाला हम इसको किला भी बोल सकते हैं। जबकि इसका फ्रंट साइड जो है वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मेन इंटरेस्ट जो थी वो इस जानब से थी। किले के ऊपर देख लें आप, नीचे तीर वगैरह मारने के लिए ये जगहें बनी हुई हैं जिनको आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। और किले की दीवारों पे ये देखें छोटे छोटे ताकचेनुमा जगहें भी यहाँ बनाई गई हैं, लेकिन ये अब बंद हो चुके हैं इनमें बिल्कुल भी। अब खुदा बेहतर जानता है कि क्या ये रोशनी के लिए इंतज़ाम करने के लिए यहाँ पे ये जगहें बनाई गई थी, या हो सकता है कि अंदर से ये देखने के लिए कोई रास्ते बनाए गए थे। लेकिन अब पीछे वाली साइड इसकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये इसकी फ्रंट साइड है इस किले की, जो इसका फ्रंट गेट था। यकीनन इससे बाहर भी एक इसका फ्रंट गेट हुआ करता होगा जिसके तो खैर अब आसार ही ख़त्म हो गए हैं। सिवाय उस के जो दमदमे थे इसके, उनके कुछ आसार यहाँ अब भी हमें दिखाई देते हैं। मज़ीद मैं चलता हूँ, आपको वो साइड भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे एक और जो है वो भी एक इस किले का दमदमा था किसी दौर में। ये आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये किले के जो बैरूनी बुर्ज हुआ करते थे उनमें से एक बुर्ज के आसार यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस जानब अब घूमें, जो किले का अंदर वाला हिस्सा था, तो वो भी अब आपके सामने है। ये देखें, ये अब इसका मेन गेट था किसी दौर में, लेकिन आज यहाँ पे हमें सिवाय उसके आसार के और भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी हम चलेंगे इसके अंदर और अंदर से भी चल के इसका एक विज़िट करते हैं हम। ये लकड़ी, इसके मेन गेट पे लकड़ी के 2 बड़े बड़े शतीर आज भी यहाँ खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सदियों पुरानी ये लकड़ी देख सकते हैं आप। लकड़ी के बड़े बड़े जो शतीर हैं आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस थी इस किला मीरगढ़ की। आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसका गेट किसी दौर में नस्ब होता होगा। और यहाँ से अगर बाहर का नज़ारा देखें तो नाज़रीन बिल्कुल ये सामने देखें, आप देख सकते हैं इस किस्म का नज़ारा होता होगा यहाँ से देखने के लिए। चिराग रखने के लिए भी यहाँ पे देखें कि गेट के साथ जगहें बनाई गई हैं। और गेट के अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटे छोटे हमें कमरों के कुछ आसार दिखाई देते हैं। दाएं और बाएं दोनों जानब ही एक ही जैसी डिज़ाइनिंग के रूम यहाँ पे किसी दौर में हुआ करते थे। ये आप इधर इस तरफ भी आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अभी मज़ीद हम अंदर की जानब जाएंगे। अंदर जैसे हम दाखिल होते हैं तो यहाँ फिर एक कमरे के आसार हैं। कमरों की छत जो है बिल्कुल गिर चुकी है। मैं ऊपर की जानब आपको इसका एक व्यू दिखाता चलूँ। ये देखें, यहाँ पे छत इसकी बिल्कुल गिर चुकी है और ये रास्ता इस किले के जो सहन था उसकी तरफ जा रहा है।
यहाँ पे आप किले के जो अंदरूनी साइड से दमदमे हैं उनका एक व्यू देखें। छोटा सा ये किला है जिसके अंदर अब कमरों के कोई भी आसार बाकी नहीं है। जितने भी कमरे हैं वो तमाम के तमाम ज़मीन बोस हो चुके हैं। जो बाकी इन दमदमों के अंदर जो बुर्जों के अंदर कमरे थे वो भी तमाम के तमाम टूट चुके हैं, उनकी छतें गिर चुकी हैं। या आप यहाँ से देख सकते हैं। आप हर जानब से अगर इसके गिने तो 3 बुर्ज इसके बनते हैं, ये देख सकते हैं। इधर यहाँ पे कुछ मज़ीद हमें कमरों के आसार दिखाई देते हैं, लेकिन उन कमरों की छतें भी बिल्कुल गिर चुकी हैं। ये बिल्कुल वीरान और ख़ामोश, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। मेरा ये इरादा था कि मैं कल से, जैसे रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, कब का सेंटर, बल्कि तकरीबन निसफ़ अप्रैल भी ख़त्म हो चुका है, तो मेरा ये कोशिश थी कि मैं रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने से पहले पहले आपको इस किला मीरगढ़ का विज़िट करवा दूं। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ और आज आपके सामने ये किला मीरगढ़, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके सामने आज ये किला मीरगढ़। ये देखें, ये किले के जो बुर्ज होते थे उसी के अंदर कमरे भी बनाए जाते थे। अभी हम चलेंगे इस बुर्ज के अंदर। ये देखें, यहाँ से छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। मज़ीद ये देखें आप, ये कमरे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये बाहर झांकने के लिए देखें, ये रास्ते और तीर वगैरह फेंकने के लिए, अगर बैरूनी फ़ौज बाहर से इस किले को घेर ले तो अपने दिफा में तीर चलाने के लिए यहाँ पे रास्ते बने हुए थे, जगहें छोड़ी गई थी। छत देख सकते हैं नाज़रीन, बिल्कुल गिर चुकी है। इसकी गुलाई की शक्ल में इसकी छत हुआ करती थी किसी दौर में, लेकिन आज वो छत यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ से अच्छा, ये मेन जो मरकज़ी, मैं इसका गेट आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ से एक रास्ता जो है ऊपर की जानब भी जाता हुआ हमें दिखाई देता है, तो ऊपर भी हम चलते हैं। यहाँ से भी मैं आपको इसका एक व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बाकायदा कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से ऊपर जाके आपको दिखा सकूँ। एक तो ऐसी जगहों पे जाते हुए इस चीज़ का भी ख़तरा होता है कि कहीं खुदा न खास्ता सदियों पुरानी ये ईंटें हैं, कहीं नीचे कोई जगह बैठ ही ना जाए और खुदा न खास्ता इस जगह से गिर जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। क्योंकि एक तो मैं अकेला होता हूं और खुदा न खास्ता मुझे ये है कि अगर मैं गिर गया और इस किस्म की कोई चोट लग गई जिसकी वजह से मैं खड़ा भी ना हो सकूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है ऐसी वीरान जगहों पे। ये ऊपर की जानब से आप इसका एक व्यू मुलाहिज़ा कर सकते हैं नाज़रीन। कच्ची मट्टी की दीवारें हैं और थोड़ा सा ख़तरा भी महसूस होता है कि खुदा न खास्ता बैठ ही ना जाए ज़मीन। ज़मीन से मुराद है कि छत इसकी कहीं बैठ ना जाए। ये देखें नाज़रीन, किले के बुर्ज और उसके अंदर यहाँ पे जो कमरे हैं उनके भी कुछ आसार बाकी दिखाई दे रहे हैं। और ये उसका सहन, मैं दूसरी सिम से चल के आपको एक और व्यू भी दिखाता हूँ इसका। ये किले की दीवार जो कि दूसरे दमदमे की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी बड़ा डेंजरस सा है काम।
चलते हैं जी दूसरी जानब। चलें जी, इस तरफ तो हम पहुंचने में कामयाब हो गए। ये ऊपर से नाजरीन देखें आप, किले के दमदमे के अंदर वाले हिस्से का, ये देखें इसकी छत के टुकड़े जो है नीचे पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छत इसकी गिर चुकी है और तमाम अंदर की ईंटें जो है वो भी गिर चुकी हैं। मज़ीद ऊपर चलते हैं। ये देखें किसी दौर में यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी जिनके हमें आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम कह नहीं सकते कि ये सीढ़ियाँ वाकई इतनी मजबूत होंगी कि नहीं। ये मैं बिल्कुल किले की छत के ऊपर आ चुका हूँ। नाजरीन, आज मैंने आपको किले मीरगढ़ का एक मुख्तसर सा विज़िट करवाया। उम्मीद है मेरी यहाँ तक पहुँचने की और मेरी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।